हे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टडी इन सर्बिया के बारे में। इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ की ट्यूशन फी कहाँ तक रेंज करती है। इसके साथ साथ हम इसकी डेडलाइंस और लिविंग कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। दिस इज मी अनम जब्बार फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीजा कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर्बिया एक साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। 7 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ की, बहुत ही छोटा कंट्री है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज सर्बियन है, लेकिन आपको सर्बियन के अलावा और बहुत डिफरेंट सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी मिलेंगे। इसके बॉर्डर्स में रोमानिया, हंगरी, बोस्निया और क्रोएशिया जैसी कंट्रीज शामिल हैं। बेलग्रेड सर्बियन का कैपिटल है और यहाँ पे सर्बियन दिनार करेंसी यूज होती है। मेटल्स, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स और शुगर की एक्सपोर्ट करता है सर्बिया। बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है, यहाँ की ट्यूशन फी भी बहुत ही अफोर्डेबल है। ये अपने पुराने आर्किटेक्चर और हिस्ट्री की वजह से काफी फेमस है। आपको यहाँ पे बहुत सारे चर्चेस मिलेंगे देखने को, इसके अलावा म्यूजियम भी मिलेंगे। बहुत ही नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है सर्बिया का। यहाँ के लोग बहुत ही लविंग होते हैं। अगर हम एजुकेशन वाइज बात करें तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है। ट्यूशन फी भी यहाँ की बहुत ही अफोर्डेबल है। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स 3 से 4 साल का है, मास्टर्स यहाँ से 1 से 2 साल का है और पीएचडी यहाँ पे 3 साल तक रेंज कर सकती है। यहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज मिलती हैं जिनमें आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ निस, यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड, यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी सैड और बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको मिलती हैं जिसमें आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे आपको रिसर्च की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी मिलेंगे। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको आर्ट्स रिक्वायर्ड होता है जो कि 6 बैंड से लेके 6.5 बैंड्स तक है। इसके अलावा आपको मिनिमम ग्रेड्स चाहिए होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप दी जाती है। ये स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फी को, अकोमोडेशन को और ट्रांसपोर्टेशन को कवर करती है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी होती है और पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप भी होती है जिसमें इरास्मस जैसी स्कॉलरशिप भी शामिल है। आप डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं लाइक मेडिकल साइंसेज, डाटा साइंस, एआई, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ की ट्यूशन फी ऑन एन एवरेज 5000 यूरो से लेके 10,000 यूरो पर ईयर तक रेंज कर सकती है। ये आपकी यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है और आपके कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को या किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपकी फीस थोड़ी कम होगी, लेकिन आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेते हो तो आपकी फीस ऑब्वियसली ज्यादा होगी। यहाँ की लिविंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ही अफोर्डेबल है। यहाँ पे आपको $500 से लेके $700 तक पर मंथ एक्सपेंस आ जाता है जिसमें आपकी फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन शामिल होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल होती है। 20 आवर्स अलो होता है स्टूडेंट को जॉब करना और ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। $4 to $5 आपको पर आवर वेज मिलती है यहाँ पे, जिससे स्टूडेंट्स इजीली अर्न करके अपने लिविंग एक्सपेंस को अफोर्ड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ की पीआर की बात करें तो आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के 5 साल बाद आपको पीआर मिल जाती है। आपने इन 5 सालों में 2.5 साल तक अनइंटरप्ट वहाँ पे स्टे करना होता है और जैसे आपके 8 साल कंप्लीट हो जाते हैं आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआर के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं, आप जॉब फाइंड कर सकते हैं और सिटीजनशिप मिलने के बाद आप वीजा फ्री 103 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें सबसे पहले आपकी सीवी आती है, पासपोर्ट, पिक्चर्स, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज आती हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स आते हैं, मोटिवेशन लेटर्स आते हैं और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। वीज़ा के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें सबसे पहले आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इसके अलावा आपने हेल्थ इंश्योरेंस शो करवानी होती है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, अगर आपने यूनिवर्सिटी को कोई फीस सबमिट करवाई तो उसकी आपने रिसिप्ट साथ अटैच करनी है। इसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी होती है जो कि 1500 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक हो सकती है। आपकी ये बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए। अगर हम डेडलाइन की बात करें तो मोस्टली यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो अक्टूबर को एंड हो रही है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनकी डेडलाइंस, रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं। मोर ओवर देखा जाए तो सर्बिया एक बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है, बहुत ही पीसफुल कंट्री है
यहाँ की ट्यूशन फी भी बहुत ही अफोर्डेबल है। आपको जॉब्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आप सर्बिया के अलावा किसी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके जॉब कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद अगर आपका सर्बिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।